वेलकम टू रंजीत सिंह सीरीज़। इस एपिसोड में आपसे बयान करेंगे कि कैसे महाराजा रंजीत सिंह ने अफ़गान बादशाह शाह शुजा को कश्मीर के गवर्नर अता मोहम्मद ख़ान की कैद से आज़ादी दिलवाई और शाह शुजा की बीवी ने महाराजा को कोह-ए-नूर हीरा देने का क्यों वादा किया और फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि शाह शुजा और उसकी बीवी ने महाराजा को कोह-ए-नूर हीरा क्यों नहीं दिया और फिर महाराजा ने उन दोनों के साथ क्या सलूक किया। इससे पहले अगर आपने रंजीत सिंह सीरीज़ के पहले एपिसोड्स नहीं देखे तो हमारे चैनल की रंजीत सिंह सीरीज़ विज़िट करें और महाराजा रंजीत सिंह की मुकम्मल बायोग्राफी जानें। हिंदुस्तान की तारीख में कोह-ए-नूर हीरा बहुत मशहूर है और इस हीरे को कई हिंदू राजाओं और मुस्लिम बादशाहों के साथ जोड़ा जाता है। कोह-ए-नूर हीरे को फिक्शनल स्टोरीज से भी जोड़ा जाता है। हिंदू हिस्ट्री में कहा जाता है कि कोह-ए-नूर महाभारत के पांडु महाराज अपने ताज में सजाया करते थे। इस बात से पता चलता है कि कोह-ए-नूर हीरे की उम्र 5000 साल से भी ज़्यादा है और 5000 साल से ये हिंदुस्तान में रहा है। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये हीरा महमूद गजनवी को सोमनाथ के मंदिर से मिला था। कोह-ए-नूर हीरे के मुतल्लिक बहुत सारी कहानियां हैं जो कि कुछ सच भी हैं और कुछ झूठ भी हैं। अब चलते हैं महाराजा रंजीत सिंह और कोह-ए-नूर की कहानी की तरफ। एक वक्त था जब ये हीरा मुग़लों के पास था और ये तख्ते ताऊस पे लगा होता था। जब नादर शाह दुरानी ने दिल्ली पे हमला किया तो वो ये हीरा अपने साथ ले गया। नादर शाह दुरानी के बाद ये अहमद शाह अब्दाली के पास आ गया। 1813 में जब ये हीरा पंजाब में ज़ाहिर हुआ तो ये एक्स दुरानी बादशाह शाह शुजा के पास था। 1809 में अता मोहम्मद ख़ान ने शाह शुजा को शिकस्त दे के कश्मीर में कैदी बना लिया। कहा जाता है कि अता मोहम्मद ख़ान ने शाह शुजा को हर तरह से डराया ताकि वो हीरा उसके हवाले कर दे। यहाँ तक कि कई बार वो तेज़ खंजर शाह शुजा की आंखों पे रख देता और कहता कि अगर हीरा ना दिया तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा, मगर फिर भी शाह शुजा ने हीरा ना दिया। इसी दौरान महाराजा ने कश्मीर फतह करने का प्लान बनाया। उन दिनों शाह शुजा की बीवी वफ़ा बेगम लाहौर में महाराजा से पनाह लेके बैठी हुई थी। उसने महाराजा से एक डील की कि अगर आप मेरे शोहर शाह शुजा को छुड़ा के लाहौर ले आएँ तो मैं आपको कोह-ए-नूर हीरा दूंगी। महाराजा और वफ़ा बेगम के दरमियान डील तय हो गई। आखिरकार जैसे तैसे महाराजा ने शाह शुजा को अता मोहम्मद ख़ान से छुड़वा लिया और जब उसको लाहौर लाया गया तो बड़े धूमधाम से उसका इस्तकबाल किया गया। उसे लाहौर में हवेली में रखा गया जहां पहले से उसकी बीवी और कई दूसरे अफ़गानी पनाह लेके रह रहे थे। 2 दिन बाद महाराजा की तरफ से शाह शुजा को पैगाम भेजा गया कि कोह-ए-नूर मेरे हवाले कर दिया जाए, मगर ना तो शाह शुजा ने कोई जवाब दिया और ना उसकी बीवी ने। महाराजा ने कश्मीर फतह करने और शाह शुजा को आज़ादी दिलवाने के लिए बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी। कई सिपाही मारे गए थे और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हुआ था। महाराजा ने कई बार पैगाम भेजा मगर हर बार यही जवाब आता कि हीरा कंधार में एक साहूकार के पास रखा हुआ है, इस वक्त हीरा हमारे पास नहीं है। शाह शुजा ने ऐलान किया कि हीरा उस वक्त दिया जाएगा जब महाराजा और हमारे दरमियान एक अच्छी दोस्ती हो जाएगी। तो महाराजा ने शाह शुजा को दोस्ती का यकीन दिलाने के लिए बहुत सारा पैसा और कई जगीरें शाह शुजा को देने का ऐलान किया, मगर फिर भी उन्होंने हीरे के मुतल्लिक कोई अच्छा जवाब ना दिया। अभी तक अफ़गानों के साथ मेहमानों की तरह सलूक किया जा रहा था, मगर अब महाराजा ने उनके आसपास कई सिपाही बिठा दिए और सख्त पहरा लगा दिया। आर्जी तौर पे उनकी रसद यानी खाने पीने का सामान बंद कर दिया, उन पे दबाव डाला गया। फिर कुछ दिन बाद महाराजा की तरफ से शाह शुजा को बहुत सारा पैसा भी दिया गया, लेकिन वो फिर भी हीरा देने को बिल्कुल भी राज़ी ना हुआ। आखिरकार एक दिन महाराजा खुद लाहौर पहुँचे और शाह शुजा को कहा, अगर तुम हीरा दे दो तो मैं तुम्हारी दोबारा बादशाह बनने में मदद कर सकता हूँ, जिस पे वो हीरा देने के लिए राज़ी हो गया।
1 जून 1813 को हीरा देने के लिए दिन तय हो गया। महाराजा बड़ी फौज के साथ लाहौर पहुंचे। दोनों बादशाह बड़ी गर्मजोशी से गले मिले। हीरा महाराजा के हवाले कर दिया गया। महाराजा ने हीरा परखने के लिए अपने साथी को पकड़ा दिया। जब तसल्ली हो गई कि यह हीरा कोहे नूर ही है तो महाराजा फौरन वहां से चले गए। इसके बाद महाराजा के सिपाही शाह शुजा के पास गए और उनसे सारा पैसा और जेवरात छीन लिए। शाह शुजा और उसके घराने पे गम और अफसुर्दगी छा गई और कई दिन तक शाह शुजा ने खाना ना खाया और फिर महाराजा की तरफ से पहरा कुछ नरम कर दिया गया, जिसके नतीजे में शाह शुजा और बाकी अफगानी लाहौर से भाग गए और लुधियाना में अंग्रेज़ों के पास कैदी के तौर पे रहने लगे। महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद 10 साल तक कोहे नूर हीरा लाहौर में रहा और फिर बाद में अंग्रेज़ों ने इस पे कब्ज़ा कर लिया।